Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Arun Kumar with chapter 11 algebra of class 6 mathematics. Hey students, in today's lecture we will study about use of variables. So let's start with it. First of all, for use of variables in common rules, we will learn about rules for geometry. How these rules are useful in geometry. First, we will study about perimeter of square. Okay, यहाँ पर मैं एक स्क्वायर बना लेता हूँ. अब स्क्वायर के बारे में हम जानते हैं कि स्क्वायर की साइड जो है वो कैसे होती है, इक्वल होती है. अब सपोज दैट इसकी साइड को मैं एल बोल देता हूँ. ओके, तो इसके लिए जो रूल होगा वो क्या होगा, फॉर इट्स पेरीमीटर. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. वो क्या होता है 4 इंटू साइड, बट यहाँ पे 4 इंटू साइड की जगह मैंने क्या है, सपोज ये एल, तो ये क्या हो जाएगा 4l. ओके, तो ये जो एक रूल बन गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के लिए. ना इसी तरह से एरिया ऑफ स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना हो, एरिया ऑफ स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना, तो उसके लिए रूल क्या बनेगा. तो हम जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड. अब यहाँ पे साइड को मैंने क्या सपोज किया है, l इंटू एल. ओके, अब l इंटू एल को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और उसे इस तरह से भी लिख सकते हैं. ओके, यहाँ पर 2 जो इसका पावर है. ओके, नाउ फॉर रेक्टेंगल इसके लिए हम पेरीमीटर और एरिया लिखेंगे. यहाँ पर हमने पेरीमीटर की बात की, बट हमने साथ साथ में एरिया को भी देख लिया. ओके, अब यहाँ पे रेक्टेंगल के लिए हम लोग चलते हैं. अब रेक्टेंगल के लिए मैं इसका फिगर बना देता हूँ. ये रेक्टेंगल का फिगर है. अब ये इसकी लेंथ है और ये क्या इसकी ब्रेड्थ है. अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम जानते हैं कि लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस करके उसका 2 टाइम्स कर देते हैं तो उसका पेरीमीटर आ जाएगा. और एरिया की अगर हम लोग बात करें तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा. ओके, अब यहाँ पर इसके लेंथ को मैं l सपोज कर लेता हूँ और ब्रेड्थ को b सपोज कर लेता हूँ. ओके, तो इसके लिए रूल क्या होगा, इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा हम देख लेते हैं. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड. अब यहाँ पर 2 इंटू लेंथ के लिए मैं क्या ले लूंगा l प्लस ब्रेड के लिए मैं क्या लूंगा b. तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस b. यहाँ पर ये दोनों का मीनिंग सेम होगा. ओके, ना इसी तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. अब यहाँ पर लेंथ को मैंने क्या सपोज किया l, यहाँ पर इंटू ब्रेड्थ को b, तो ये क्या होगा आपके पास lb. तो यहाँ पर रेक्टेंगल के लिए उसके पेरीमीटर और एरिया के लिए जो एक्सप्रेशन है, मिस रूल्स जो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं. ओके, जो कुछ इस तरह से होंगे. नाउ अब हम लोग रूल्स फॉर अरिथमेटिक समझते हैं, जिसमें फर्स्ट हम लोग सीखेंगे कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ 2 नंबर्स. ओके, अब ये हम लोग पहले सीख चुके हैं होल नंबर्स के अंदर. ओके, तो यहाँ पर सपोज मेरे पास कोई 2 नंबर है 7 प्लस 5, वो कितना होगा 12. ओके, नाउ 5 प्लस 7 इक्वल टू 12. मीन्स मेरे पास ऐसे 2 नंबर जिनको मैं डिफरेंट ऑर्डर में अगर ऐड करूं तो उनका जो सम है वो कितना आता है 7 आता है. ओके, तो यहाँ पर इनकी मैंने पोजीशन चेंज की है, बट पोजीशन चेंज करने पे रिजल्ट में कोई फर्क होता नहीं है. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 7 प्लस 5 और 5 प्लस 7 दोनों का रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है. ओके, अब यहाँ पर इसे मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर दूं. ओके, तो उसे हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे सपोज मैंने 5 को a बोला और 7 को मैंने a बोला और 5 को मैंने b बोला. मीन्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर a प्लस b इक्वल टू b प्लस a, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा. ओके, ना इसी तरह से
सेकंड, कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर सेम एग्जांपल मैं लेकर चलता हूँ, बट यहाँ पर मैं क्या करूँगा 7 और 5 का मल्टीप्लाई करूँगा। ओके, नाउ 7 5 जा 35। ओके, नाउ अगेन 5 को मैं आगे लिखता हूँ, 7 को पीछे लिखता हूँ, नाउ इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो अगेन क्या आएगा, सेम नंबर आएगा 5 7 35। मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर 7 और 5 का मैंने मल्टीप्लाई किया जो कि इक्वल टू आएगा किसके, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 के। ओके, अब यहाँ पर 7 को हमने क्या बोला, ए बोला है, और 5 को हमने क्या बोला है, बी बोला है। ओके, मीन्स इससे हम रूल्स क्या निकाल सकते हैं कि a मल्टीप्लाई बी इक्वल टू होगा किसके, b मल्टीप्लाई a के। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है। नाउ थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर्स। ये क्या होता है, तो इसे हम समझते हैं एक एग्जांपल से। यहाँ पर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन शो किया है। ओके, तो यहाँ पर हम इसे सोल्व कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 7 को मैंने पहले 5 के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, देन प्लस साइन। ओके, अब 7 को मैंने क्या किया, 3 के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ पर 7 5 जा 35 प्लस साइन 7 3 जा 21, तो ये कितना हो जाएगा 56। ओके, अब इस चीज को अगर हम लोग रूल्स में लेके चलते हैं अलजेब्रा के अंदर, तो कुछ इस तरह से होगा। सपोज 7 को मैं ए बोल देता हूँ और 5 को मैं बी बोल देता हूँ और 3 को मैं सी बोल देता हूँ। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग टू जो है एक्सप्रेशन क्या होगा, इसकी जगह ए आ जाएगा, यहाँ पे इनटू साइन। ओके, यहाँ पर बी आ जाएगा और यहाँ पर सी आ जाएगा। ओके, तो ये सोल्व कैसे होगा। ओके, अब यहाँ पर a into b means 7 into 5 means a into b, now plus sign। okay, अब 7 into 3 means a into c। तो यहाँ पर ये रूल जो है आपके लिए बनता है। तो ये सब चीजें जो है आप लोगों को ध्यान में रखनी है। सिंपली आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी मीन्स ए बी और प्लस साइन, नाउ a इंटू सी मीन्स ए सी। ओके, तो आप इस तरह से या इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं ना। इसके बेसिस जो हम लोग एक्सरसाइज 11.2 सोल्व करेंगे।